निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। आज़म खान दिल के आर्जे में मुब्तला थे। गुज़श्ता रात तबीयत ख़राब होने पर निजी अस्पताल शिफ्ट किया गया था, जहां तबीयत संभल ना सकी। आज़म खान का ताल्लुक ज़िला चारसदा के इलाके पड़ांग से था। नमाज जनाजा 3:30 बजे अदा की जाएगी। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आज़म खान ने पेशावर यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। दौरान मुलाजमत मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी भी रहे। 2018 के निगरान सेटअप में विफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे। 21 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला का हल्फ उठाया था। उनकी वफ़ात के बाद खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तहलील हो गई। तमाम इंतज़ामी इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान के इंतकाल पर सियासी और समाजी शख्सियात का इज़हार ताज़ियत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली, गवर्नर पंजाब बलीग़ुर रहमान, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का अफसोस का इज़हार। कहा, मरहूम के वतन और सूबे के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो। ANP के रहनुमा जाहिद खान ने कहा कि आज़म खान का इंतकाल पूरे पाकिस्तान का नुकसान है। शाहीनो जान लड़ा दो, सेमीफाइनल में जाना है तो रन्स का पहाड़ बनाना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें 1.5 घंटे बाद मैदान में उतरेंगी। ग्रीन शर्ट्स को फाइनल 4 में पहुंचने के लिए किसी मौजे का इंतजार। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो 300 रन्स बनाकर इंग्लैंड को सिर्फ 13 रन्स पर आउट करना होगा। 350 रन्स बनाए तो इंग्लिश टीम को 62 रन्स पर ढेर करना पड़ेगा। अगर 400 रन्स बना लिए तो इंग्लैंड को 112 पर पवेलियन वापस भेजना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो उसे 50 रन्स पर आउट और हदफ 2.5 ओवर में हासिल करना पड़ेगा। कौमी टीम की बड़े मार्जिन से फतह के लिए पुरउम्मीद, हाथ दुआओं के लिए उठ गए। मद्दाहों को फखर जमान पर नाज, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी भी उम्मीदों का मरकज बन गए। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीते या हारे, हमें उससे प्यार है। अच्छे और बड़े दिल से जाएं खेलने, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा हमारे लिए। दुआ है कि पाकिस्तान को कामयाब करे और उसी मार्जिन से करे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। जी, पाकिस्तान को टूर्नामेंट जो है वो जीत के साथ ही इख्तिताम करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी सीरीज़ आ रही है इससे आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अच्छा मोराल जाएगा। आज के मैच में रन रेट के पीछे जाएंगे। फ़खर जमान 20 से 30 ओवर खेल गए तो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम सेमीफाइनल खेलने के लिए पुरउम्मीद। बाबर आजम का कौम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने का एतराफ़। बोले, नहीं लगता कि उन पर कोई प्रेशर है। टीम का फैसला कोचेस की मुशावरत से होता है। कप्तानी से मुतल्लिक़ सवाल पर बाबर ने जवाब दिया, मुस्तकबिल का फैसला वतन वापसी के बाद करेंगे। अभी फोकस अगले मैच पर है। टीवी पर बात करना आसान होता है, किसी ने मशवरा देना है तो मैसेज कर दिया करें। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस का तड़का। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी। बंगाली टाइगर्स ने जारहाना अंदाज अपनाया। 3 विकेटों के नुकसान पर 170 से ज़ायद रन्स बना लिए। बांग्लादेश सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो चुका। आज का नतीजा उसकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत का फैसला करेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। बारिश के बाद स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आ गया। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, आज से बाजार रेस्टोरेंट्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया था। उधर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में छाई धुंध छटने के बाद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी जारी। 24 घंटे में 3605 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मजबूरी तादाद 2,14,400 हो गई। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले अफगानियों की बड़ी तादाद क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मौजूद। उधर हुकूमती इक़दामात को अवाम की मुकम्मल हिमायत हासिल। कहा, गैर कानूनी तारकीन की बेदखली से मईशत मजबूत होगी। ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। जो ये हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इनकी इंडिया की सपोर्ट है और इंडिया की मतलब है भेक उनका, और आगे वही लोग मतलब आकर यहाँ पर हमले करते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। सरकार ने सही रिएक्शन लिया है कि इनको निकाला जाए अफगानियों। होना चाहिए, क्योंकि ये अब इतनी देर के तो यहाँ पे रह रहे हैं और फिर इतनी दहशतगर्दी हो रही है।
इलीगल रिहाइश होने की वजह से यहाँ पे गैर कानूनी अटैक्स और ये इनमें जो मुलविस पाए जा रहे थे ज़्यादातर अफगान ही थे। गजा की सूरत हाल पर OIC का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए निगरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूद। अनवरुल्लाह काकड़ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। सेहूनी फ़ौजियों की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने आलमी क़ुव्वतों की गजा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार दिया। अनवरुल्लाह काकड़ ने सदर महमूद अब्बास को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान फ़लस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी तौर पर गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। जनरल बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद वापस लेने पर इलेक्शन करवाने की ऑफर की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अहम इंकशाफ। बोले, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना वक्त की ज़रूरत थी, जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की। हमारे खिलाफ केस बनाने वाले को नून लीग सिंध का सदर बना दिया गया। नून लीग और MKM के इत्तेहाद का हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा होगा। बिलावल भुट्टो मजीद बोले, आम इंतखाबात में किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो 2008 में हमने किया था। कराची की मिली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अरबों रुपए की करप्शन और प्लॉटों में जालसाजी का इंकशाफ। एंटी करप्शन ने साबिक DG सुहेल बाबू और दीगर अफसरान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुलजिमान पर 2480 प्लॉटों की जाली बैलेटिंग का इल्जाम। 2 लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी भी तहकीकात होंगी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में अहम इजलास। फलाह आमा के जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी का रात गए रावलपिंडी के अस्पतालों का दौरा। बेनज़ीर भुट्टो और होली फैमिली अस्पताल में सहूलियात का जायज़ा लिया। डॉक्टर्स और मरीजों से उनके मसाइल पूछे। अमेरिकी सदर जो बाइडन के आइंदा हफ्ते चीनी हम मनसब से मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात सैन फ्रांसिस्को में होगी। इसराइल हमास जंग, रूस यूक्रेन कशीदगी और ताइवान तनाज़े समेत दीगर मामलात पर बात होगी। मुजफ्फरगढ़ के आसाब शिकन ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। 8वीं थल जीप रैली का तीसरा मरहला जारी। स्टॉक और खातीन कैटेगरी के रेसेस किस्मत आजमाई करेंगे। मकामी अफराद के साथ सयाहों की भी बड़ी तादाद रेस देखने के लिए पहुंची। और मारूफ प्लेबैक सिंगर ए नैयर को मदाहों से बिछड़े 7 बस बीत गए। 30 साल इंडस्ट्री पर राज करने वाले ए नैयर के गाने आज भी कानों में रस खोलते हैं। ए नैयर को 5 बार निगार अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया। दूसरे बल्ले में पेट्रोलियम और तवानाई की कीमतें बढ़ाने से मुतल्लिक भी फैसले का इम्कान है। स्टेट बैंक, वजारत ख़जाना और FBR के साथ पॉलिसी मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। इसी हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा इकराम होती। इकराम से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है। दूसरे मरहले में पेट्रोलियम और तवानाई की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक फ़ैसले का इम्कान भी है। स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना और FBR के साथ पॉलिसी मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। आपको बताते चलें कि दूसरा मरहला भी ख़त्म हो चुका है, जिसमें पेट्रोलियम और तवानाई की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक फ़ैसले का भी इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का दौर चल रहा था, जो कि आज ख़त्म हो चुका है। और दूसरे मरहले में पेट्रोलियम और तवानाई की कीमतें बढ़ाने से मुतालिक फ़ैसले का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा इकराम होती हमारे साथ मौजूद है। इकराम बताइए। ये मुख्तलिफ महकमों से जो टेक्निकल मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें IMF ने FBR के जो किरदार है उसके इत्मीनान का इजहार भी किया है। लेकिन जो दो हैं, पेट्रोलियम के साइड और तवानाई की बिजली की साइड, उस पे अभी मुज़ाकरात होने हैं और उस बारे में कुछ फैसले होने हैं और वो फैसले पॉलिसी लेवल पे होने हैं। तो वो कल से वो वाले मुज़ाकरात शुरू होंगे और बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये हो सकता है कि टैक्सों में इजाफा हो जाए, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो जाए। और इन फैसलों के लिए जो मुज़ाकरात हैं उसमें स्टेट बैंक, वज़ारत ख़जाना और ये FBR तीनों के साथ मुज़ाकरात होंगे और ये मुज़ाकरात 15 तारीख तक जारी रहेंगे। जी ठीक, इकराम मोती, आपका बहुत शुक्रिया।